अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इस सब्ज़ सब्ज़ सरसब्ज़ व शादाब किस्म के साग के साथ। ये कुल्फ़े का साग है और अभी जो है हम मार्केट गए हुए थे। मैंने कुछ घर की चीज़ें अपनी लेनी थी, घर जाने की तैयारी थी, तो मैंने कहा, मैं आई हुई थी मम्मा की तरफ कल से ना, तो उसकी तैयारी थी, तो मैं जब अपनी चीज़ें लेने गई तो मम्मा को ये नज़र आ गया, तो उन्होंने फ़ौरन जो है ना ख़रीद लिए 2 बंच से इसके। थोड़े इसलिए लिए कि हम लोग तो मतलब इतना ही खाते हैं सब्ज़ी, आपको पता है इस टाइप की, लड़के तो शौक़ से खाते नहीं हैं, तो औरतें फिर भी खा लेती हैं। तो ये कुल्फ़े का साग मम्मा बहुत मज़े का बनाती हैं, बहुत थोड़े से स्पाइसेस और मसालों के साथ बनाती हैं, लेकिन बड़ी इसकी ऑथेंटिक सा, बड़ा टेस्टी सा बनता है ना। तो वो बस मम्मा खुशी खुशी बनाई थी, क्योंकि उनको बहुत अरसे बाद नज़र आया था कुल्फ़ा। तो बस शाम में जो है, शाम तो नहीं थी, थोड़ा दोपहर से का टाइम था, हम लोग फ्री होकर बैठे हुए थे, तो मेरा एक पार्सल आ गया था। असल में हम लोगों ने कुछ दिन पहले, हमारे घर एक मेहमान आए, तो वो एक निम्को लेकर आए थे, तो वो हमें इतनी टेस्टी लगी, लेकिन वो एक पैकेट था, तो मैंने ना फ़ौरन उसका उसका ब्रांड चेक किया, तो वो यूनाइटेड किंग के नाम से था। मैंने फ़ौरन ना इंस्टा पे चेक किया, मैंने कहा ऑब्वियसली इसका पेज तो होगा डेफिनेटली। तो बस वहाँ पे मैं गई, तो मुझे वाकई वो पेज ओपन किया, तो ये एक्चुअली निम्को थी जो आई थी हमारी तरफ। तो हाँ बस जी, फिर मैंने उनके पेज पे ऑर्डर किया, डरते डरते की कुछ चीज़ें शक्कर पा रहे थे, और ये स्लिम्स नहीं होते हैं, शायद आपको ये आप पता ही होगा, ज़ाहिर है जो कॉलेज स्कूल गए हुए हैं, तो ये चिली चिप्स के नाम से मिलते थे ट्रांसपेरेंट पैकेट्स में। तो स्लिम्स होते हैं, अक्सर ये चीज़ों के ऊपर स्प्रिंकल करके खाते हैं, या वैसे भी खा सकते हैं, तो वो भी थे। तो बस मैंने कुछ डरते डरते कुछ जो है चीज़ें ऑर्डर कर दी थी, गार्लिक फ्लेवर में की, और कुछ मैंने चिली फ्लेवर में की। और मैं, मुस्तफ़ा और मामा सारे जो पैकेट्स थे ना, उनको खोल खोल के चेक कर रहे थे, और सारे बड़े ज़बरदस्त थे। तो हमें अफ़सोस ये हुआ कि हमने थोड़ी चीज़ें क्यों मंगाई हैं। फिर हमने इसका, चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो है हम पहले ये ख़त्म कर लें, फिर हम और जो है चीज़ें ऑर्डर कर देंगे। मुस्तफ़ा को तो बहुत ही मज़े की लगी थी, क्योंकि पता है बच्चे खाते हैं ऐसी चीज़ें, लड़के भी, तो बस इसको अच्छी लग रही थी, तो कह रहा था कि आप और मंगवा दें। तो जी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे। बस जी मैं घर आ गई थी, और खिड़की से दिखा रही थी आपको पीछे का व्यू, बड़ा ग्लूमी सा ऐसे वेदर हो रहा था, बादलों बादलों वाला। और मैं कपड़े धो के गई थी पिछली रात, और वो मैं इस तरह ना बेड पे फैला गई थी। और मैं वहाँ से आते हुए, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने अपना कुछ सामान लिया था, मतलब घर का ग्रोसरीज, छोटी मोटी किचन से रिलेटेड, तो बस उनको सॉर्ट आउट करने लगी थी। आज की वीडियो में भी मैं आपसे यही कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, कि अपने किचन और फ्रीज़र को आप कैसे, एक कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 दिन के लिए आप फ्री हो सकते हो छोटे छोटे कामों से। मतलब ऑब्वियसली आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बना देते हो, आप लोबिया चने भी बॉईल करके रख देते हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मेहमानों के लिए फिर भी करके रखनी पड़ती हैं। तो मैं भी उस सिलसिले में ही लगी हुई थी। और अभी मैं चिकन जो लेकर आई थी ना, क्योंकि नॉर्मल चिकन तो घर पड़ा था, नॉर्मल पीसेस वाला, लेकिन मेरे घर ना चिकन टिक्का या तंदूरी चिकन जो मैरिनेट करके रखते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल कोई नहीं था पड़ा हुआ चिकन। तो मैंने सोचा कि वो कर लूँ। उसके लिए मैं नॉर्मल चिकन से ज़रा बड़े पीसेस करवा के ना, तो चिकन कर लिए थे, और उनको जो है मैं वॉश कर रही थी। चिकन वॉश करना भी यार, इट्स बिग थिंग, छोटा काम तो है नहीं, और वहमी बंदा तो वैसे ही बेचारा फंस जाता है। तो बस मैंने उसको पहले ड्राई जब था, तो अच्छे तरीके से नाइफ़ से उसके एक्स्ट्रा जो भी फ़ैट शैट सब अलग कर लिए थे। उसके बाद उसको पानी से भी मैं वॉश करती जा रही थी, और कहा चलो इतनी देर में मैं इसको रखूँगी, खुश्क हो जाएगा, तो क्योंकि टोकरी में रख दूँगी, मैंने कहा ज़रा पानी निकले इसका। फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने इसको मैरिनेट करके फ्रीज़ करना था, तो मैं इस वजह से वेट कर रही थी कि अच्छे तरीके से ज़रा खुश्क सा हो जाए। तो बस जी अभी मैं इसको मैरिनेट करने लगी थी, और क्योंकि 2 चिकन्स थे और ज़रा काफ़ी बड़े साइज़ के थे, तो मैं उसके लिए जो तकरीबन जो है आधा कप से ज़्यादा ही कर लें दही था, और ये सावर वाला दही था, खट्टा वाला जो होता है ना, वो लिया था। और 2 जिंजर गार्लिक जो होता है उसके क्यूब्स लिए थे, और एक लेमन का क्यूब लिया था, और मैं ख्याल 4 लेमन तो बन ही जाते होंगे, एक बड़ा साइज़ का क्यूब था। और उसके बाद मैंने एक पूरा टेबलस्पून भर के जो है ना सराचा सॉस का डाला था। मुझे इसका कलर और टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, मिर्चों वाला, और इसका कलर भी बड़ा अच्छा आता है। बस जी उसके बाद मैंने तकरीबन 4 चम्मच भर के जो है ना विनेगर के डाले थे, और साथ में सॉल्ट डाल दिया था। बाकी आप ज़ाहिर मसाले तो अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालते हो। और ये मैंने ज़ीरा डाला था, जिसे मैंने ऐसे ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड किया हुआ था, और थोड़ा सा सूखा धनिया डाला। और मेन चीज़ तो जी ये तंदूरी मसाला था। अच्छा, मुझे समटाइम्स चिकन टिक्का से ज़्यादा अच्छा ना तंदूरी मसाला लगता है। एक तो इसका कलर बड़े मज़े का होता है, ऑरेंज सा, इससे चिकन कुक होके ना बड़ा क्यूट सा कलर आ जाता है, तंदूरी सा कलर ना, बड़ा अच्छा लगता है।
तो बस जी मैंने मसाला अच्छे तरीके से जो है ना उसके साथ मिक्स कर दिया था फोक के साथ, ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें, और बस छोटी मोटी एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर लें। मुझे ज़रा मसाला थोड़ा ऐसे कोई किक नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर अपनी पसंद से जो है वो ऐड कर दी थी। उससे एकदम से ना ज़रा बाकी चीज़ें फ्लेवर्स अच्छे हो जाते हैं। बस ये अब चिकन को ऐसे इस मसाले में अच्छे तरीके से कोट करते जाएं, और फिर इसके बाद इसको रखते जाएं। चिकन जब मैं धो रही थी तो मैं इस तरह उनको स्लिट कर दिया था, बीच में से मैंने कट्स लगा दिए थे, जहाँ स्पेशली बोन्स वाला जो एरिया था ना वहाँ पर तो मैंने ज़रा अच्छे तरीके से कट्स लगा दिए थे। बस इस मसाले के अंदर जो है इसको ऐसे कर देंगे बिल्कुल चारों तरफ प्रॉपरली कोट हो जाए ना। प्लीज़ काइंडली ग्लव्स पहन लेना, क्योंकि जो मेरी इसके बाद जो मेरी हालत हुई थी ना, मेरे हाथों में इतनी जलन हो रही थी। एक्चुअली मैं ना ग्लव्स पहन के मुझसे काम नहीं होता, मुझे ऐसे बंद बंद सा लगता है, तो मैं ग्लव्स अवॉइड करती हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही थी वो जो डॉक्टर्स वाले ग्लव्स नहीं होते टाइट से ब्लू कलर के, वो मैं लेकर आऊँ, ताकि ना मैं उतार सकूँ और ना मुझे, क्योंकि मुझे वाकई बहुत ज़्यादा मेरी फिंगर्स जल रही थी बाद में। तो ये जो है ना एक एक्स्ट्रा वो मेरी तरफ से वार्निंग है कि आप जब भी ऐसा कोई काम करें तो अपने हाथों का ख़ास ख्याल रखें, बहुत सफ़र करता है बंदा बाद में। तो बस ये अब मैं ज़िप-लॉक में इसको जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैक कर रही हूँ। आपकी अगर फैमिली छोटी है या मेहमान भी कम आते हैं तो आप थोड़े 4-4 5-5 पीसेस करके भी रख सकते हैं। बस जब मूड हो आप इसको निकाल के कढ़ाई में डालें, उसको कुक करें, और बस कोल का जो होता है धुआं दे दें, और बस ऊपर कुछ वेजीज़ वगैरह डाल दें, जैसे शिमला मिर्च और प्याज बड़े बड़े कट करके। तो बड़ा अच्छा सा एक मील भी बन जाता है, मज़ा भी आ जाता है, ज़रा हेल्दी भी होता है, क्योंकि फ़ैट्स थोड़े कम होते हैं, तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है। जो लोग डाइट पे होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस जी अब इनको जो है मैं मसाले की आखिरी कतरा तक जो है ना इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब फ्रीज़ कर देते हैं चीज़ का वो टेस्ट नहीं रहता ना, तो फिर उसको मैं चाह रही थी कि वो अच्छे तरीके से ही कोट हो। बस इसकी अच्छे ज़िप-लॉक से वो निकाल दें, हवा जिस तरह बीच में आ जाती है ना, एयर टाइट सा हो जाता है, वो सारा एयर इसमें से निकाल दें, और इसको एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से रब कर दें ताकि मसाला लग जाए सब तरफ, और फिर उसको फ्रीज़ कर दें। बस इसको मैंने थोड़ा चपटे चपटे से पैकेट बनाए थे, ज़रा कम जगह लें, क्योंकि मैंने और चीज़ें भी रखनी थी। जी साथ लेकर आई थी करेले, जो मैंने बना के अभी फ्रीज़ करने थे, ये भी क्योंकि मैं फ्रीज़ करके ही बनाती हूँ। साथ में कुछ पुदीना और चीज़ें थी, मैंने कहा यार ये अर्जेंटली तो यूज़ होनी नहीं है, तो मैं इनको ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ड्राई मिंट ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ फ़्रेश की निस्बत। वो तो सॉस में बना हुआ हो, चटनी में, क्यूब्स में तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं दही में अक्सर ज़ीरा भुना हुआ और थोड़ा सा ऐसे हाथ से क्रश करके पुदीना डालती हूँ, तो बहुत मज़े का लगता है किसी भी ऐसे ड्राई से सालन के साथ ना। आलू कीमा है या कोई सब्ज़ी बनी हो तो अच्छा लगता है। तो बस जी फ्रीज़र के हालात बहुत ही बुरे हैं माशाल्लाह। आई होप आप इग्नोर कर देंगे। ईद का इंतज़ार है कि ईद आ जाए तो एक ही दफ़ा इसकी भी सफाई करेंगे, फिर बकरा भी तो रखना है। तो खैर जोक्स अपार्ट, मेरा वाकई फ्रीज़र बहुत गंदा हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अब करूँगी किसी वक्त इसकी सफाई। गंदा तो ऐसा नहीं है, बर्फ़ वो जम जाती है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो बस ये किचन को वाइंड अप करके जो है मैंने फ़ौरन करेलों को पील करना स्टार्ट कर दिया था। पीलर से ही कर रही थी, पतली पतली लेयर उतार रही थी, ज़्यादा वो क्रश करके नहीं उतार रही थी। तो फ्रेश थे करेले, अच्छे थे। इतना मम्मा तो समटाइम्स उतारती भी नहीं है, और वो तो खैर इतने बड़े बड़े चंक्स में काटती हैं और फिर पकाती हैं, तो यार कभी कड़वे भी नहीं होते, टेस्टी भी इतने होते हैं। पता नहीं माओ के हाथ में टेस्ट होता है या उनका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है। तो बस क्या कह सकते हैं, बस इसके बीज में हाथ से नहीं निकालती, मेरी फिंगर थंब जो होता है ना उसको उस टाइम तो नहीं पता चलता, प्रेस होता रहता है ना। एक दफ़ा मेरे साथ बहुत ही, मैं 2 दिन रोती रही थी, इतनी मुझे तकलीफ़ हुई थी। तो अब मैं हमेशा जो है ना स्पून से इसको सीड्स को रिमूव करती हूँ। बस अब इसको ऐसे अपने हिसाब से कट कर लें करेलों को, और फिर उसके बाद जो है
पूरे के ऊपर सॉल्ट डाल के, तो मैं इसको बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। अब बस मैंने जब इसको रखने लगी तो मुझे ना, मैं चाहती थी इसको मैं किसी ऐसे बैग में रखूं जैसे शॉपिंग बैग होता है, वो मेरे पास था नहीं। तो बस फिर मैंने ना, शामी कबाब बने हुए थे, उनको भी मैंने ज़िप लॉक में ट्रांसफ़र किया। और मैंने सोचा कि जो वाइट वाला दूसरा जो बाज़ार वाला बैग खाली हो रहा है ना इसमें करेले डालती हूँ, ताकि क्योंकि मैंने जल्दी बना लेने थे, तो मैंने कहा वही बचत की मैंने अपनी तरफ से ज़िप लॉक की। तो बस ये इनको फ्रीज़ करके रख दिया था, जब बनाने होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी करेलों की। और ये जी मेरा अब आज के दिन का लास्ट टास्क था, जो कि खाना बनाने के बाद मैंने बीच में मतलब स्टार्ट कर दिया था, खाना भी बनाया साथ में मैंने, और शामी कबाब भी बनाए थे, और साथ में थोड़े से चावल बना लिए थे। मुस्तफ़ा को वैसे इतने अच्छे नहीं लगते चावल, मतलब इतने ख़ास पसंद नहीं करता, मगर ये है कि साथ कुछ हो ऐसे शामी कबाब या कुछ रोस्ट या सीख कबाब तो फिर खा लेता है। तो बस अभी वो चावल जब तक दम पे थे ना, तो मैंने ये ऑमलेट के लिए जो है प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें, इनको मैंने कहा चलो कट करके तो इनको भी फ्रीज़ कर देती हूँ। ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है। जो लोग टमेटोज़ खाते हैं तो वो इसके अंदर टमाटर काट लें बेशक, लेकिन मैंने कभी नहीं काटे, वो थोड़े वाटरी होते हैं तो वो परेशान करते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें शिमला मिर्च, मशरूम्स, जो वेजीज़ आप पसंद करते हैं, पालक हो तो बहुत मज़े की लगती है, थोड़ी सी पालक इसमें कट करके डाल लें। और बस आपको जितना ऑमलेट बनाना है आप सुबह में इसको निकालें और इसमें बना लें। बड़े अच्छे बनते, कभी सॉगी नहीं हुआ मेरा ये मिक्सचर, कभी ब्लैक नहीं हुआ। और मैं हमेशा इसी तरह ही रखती हूँ ना, चीज़ों को कट करके अच्छी तरह मिक्स करके। तो बस जी, ये एक आखिरी काम भी मैंने कर लिया था आज का दिन का। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़रूर अपने घर, अपने किचन को टाइम दिया करें, ख़ास तौर पे वो औरतें जिनको पता होता है कि उनके वीकेंड्स बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं फैमिली के साथ या बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो इस तरह के छोटे मोटे काम अपने वीकडेज़ में कर लिया करें, ताकि आपको बहुत सारा फ्री टाइम मिल जाए। कुछ अपनी शक्ल पे, अपने बालों पे भी तवज्जो दे लिया करें, स्पेशली बालों पे, क्योंकि मेरा मसला चल रहा है आजकल, बहुत ही ख़राब हुए हैं मैं। तो खैर वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।